अरे पटेल भाई, आप बैटिंग करने आए हैं क्या? 3000 सेवाग आउट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अभी आप जन्नत फिल्म का डायलॉग सुन रहे थे जिसमें इमरान हाशमी बुगी है, यानी कि क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर रोजगार का हाल यही रहा, बेरोजगारी का स्तर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा, रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई, तो क्या मध्य प्रदेश का युवा इसी तरीके से सट्टे लगाने को मजबूर हो जाएगा क्रिकेट के मैच में? क्योंकि हर आदमी के लिए यह संभव नहीं होता कि वो बिजनेस की शुरुआत कर सके। हर व्यक्ति के परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक धंधे की शुरुआत कर सके। हर व्यक्ति के पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो किसी भी बिजनेस में खुद को आगे ले जा सके। कई बेरोजगार क्या इस चीज के लिए मजबूर हो सकते हैं कि वो गलत रास्ते पर चले जाएं, क्योंकि आखिर पेट का सवाल है। वो अपने पेट को कैसे पालेंगे, वो अपने परिवार का कैसे ख्याल रखेंगे, तो क्या गलत रास्ते पर जा सकते हैं? इस फिल्म के संवाद को दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर ये देख रही हो तो वो समझे कि अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या वो क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाने को मजबूर हो जाएगा या किसी और गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाएगा? क्या प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो युवा के सही दिशा में ले जाने के लिए कार्य करे, कि वो युवा को एक सही दिशा में ले जाए, समय पर रोजगार दे, समय पर उनकी व्यवस्था करे? लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ऐसा करने में साफ तौर पर असक्षम नजर आ रही है। आप हमें कमेंट में बताइए कि अगर रोजगार का हाल यही रहा, बेरोजगारी इसी स्तर से बढ़ती रही, परीक्षाएं ऐसे ही कैंसिल होती रही, तो क्या युवा हकीकत में इस रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाएगा? आप सभी से साथ साथ एक अपील भी है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए सरल टॉकी को, और इसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज जन जन तक पहुंचे और बेरोजगारी का मुद्दा प्राथमिकता से पूरे देश में उभर करके आए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ओरछा में राम राजा सरकार की नगरी में अपने साथी प्रहलाद पटेल जी की बेटी की शादी में गए। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया, उनके जीवन की मंगल कामनाएं की, उन्हें आशीर्वाद दिया, पुष्प भेंट किए। मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय है कि वो शादी में जा सकते हैं, शादी में पूरा कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। क्या यही एक मुख्यमंत्री की मात्र जिम्मेदारी रह जाती है कि वो शादी का फंक्शन अटेंड करें? प्राथमिकता के साथ कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है? शादी में जाने के लिए उनके पास वक्त ही वक्त है, शुभकामनाएं देने के लिए उनके पास वक्त ही वक्त है, चाहे वो शादी की शुभकामनाएं हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं हो। लेकिन बेरोजगार और रोजगार और परीक्षाओं की जो स्थितियां खराब हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर बात करने के लिए, उस पर कुछ भी कहने के लिए क्या उनके पास एक मिनट भी नहीं है? क्या वो अपने ट्विटर के माध्यम से भी ये नहीं कह सकते? क्या वो फेसबुक के माध्यम से भी ये नहीं कह सकते? जरूरी नहीं है कि आप बच्चों से मिलें, लेकिन आप तकनीक का उपयोग करके अपनी बात तो रख ही सकते हैं। इसमें एक मिनट से ज्यादा भी नहीं लग सकता। लेकिन बात वही आ जाती है, क्या वो अपने अंदर से संकल्प बल पैदा कर पा रहे हैं, या फिर उनकी प्राथमिकता में ही नहीं है रोजगार देना, या उनकी प्राथमिकता में ही नहीं है बेरोजगारों की स्थिति को सही करना? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से उपचुनाव जीते हैं, बेरोजगारी पर किसी भी तरीके की संतुष्टिपूर्ण बात उन्होंने नहीं की है। मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं को बार बार उनकी तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो परीक्षार्थी चयनित हो चुके हैं 3 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, और कई बार हवाला दिया जा रहा है कोरोना का। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कोरोना की आड़ में हम उन्हें नियुक्तियां नहीं दे पा रहे? चलिए, कोरोना अभी मार्च से आया है, वो इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से, क्या अभी तक उन्हें भर्ती नहीं दे पाए? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की जो संवेदनहीनता है उसको दर्शा रहा है सरकार की संवेदनहीनता कितनी है युवाओं के प्रति। क्या इस भारत देश के अंदर युवाओं की यह स्थिति रही है? क्या युवाओं को बारे में सोचने के लिए कोई भी सरकार प्रतिबद्ध नहीं है? क्या युवाओं के मुद्दे सबसे नीचे चले गए हैं? क्या रोजगार का मुद्दा सबसे नीचे चला गया है? बेरोजगारों की चिंता किसी भी सत्ता को नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इसका जवाब देना चाहिए
क्या वो युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहते? क्या वो युवाओं को हकीकत में अच्छे दिन दे पाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं है? क्या उनकी शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, क्योंकि वो इस पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं? जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारी थे के सिंह जी, जो कि चेयरमैन हैं, उनसे भी उनने कोई जवाब अभी तक नहीं मांगा, न कहा है कि आखिर क्यों जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा की डेट आगे बढ़ाएगी और ऐसे अधिकारियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या उन्हें सस्पेंड किया गया, क्या उन पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की गई? इससे क्या संदेश जाएगा? अधिकारी ऐसी परीक्षाओं को कैंसिल करते रहेंगे और युवा मानसिक तौर पर परेशान होता रहेगा। इसी तरीके से जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कई बार कैंसिल हो चुकी है। नई तारीख दी है जनवरी के महीने में, यह भी नहीं पता कि जनवरी के महीने में हो जाएगी। क्या ऐसी जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए कि जनवरी के महीने में अगर परीक्षा नहीं हुई तो इनका वेतन काटा जाए, अधिकारियों का, उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे साफ तौर पर यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है और तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसा दिखने में नहीं आ रहा। बातें आ रही हैं केवल ट्विटर पर, युवाओं की बात कर देते हैं कि युवा शिक्षण संस्थानों के अलावा समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ बातें कर लेने से युवा का पेट भर जाएगा? क्या सिर्फ बातें कर लेने से युवा अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा? आप अपने बच्चों को लेकर के तेलंगाना चले गए, आपने खुशी जाहिर की, भगवान के दर्शन के लिए गए, अच्छी बात है, लेकिन क्या यह दायित्व तो हर प्रदेश के युवा का नहीं बनता कि वो रोजगार लेकर अपने माता पिता को भी भगवान के दर्शन के लिए ले जाए, तीर्थ यात्रा के लिए ले जाए? अगर आप उन्हें रोजगार नहीं देंगे, जो चयनित हो चुके हैं उनको भी रोजगार नहीं दे रहे हैं आप, तो कैसे वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश की सरकार पर। और इसके बाद अगर हम बात करें, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, दिल्ली से आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से उन्होंने मुलाकात की। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें तो पहले जब वो कांग्रेस में थे क्या कहते थे कि मैं सड़क पर उतरूंगा, मैं ढाल हूं, बड़ी बड़ी बातें की। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। क्या वो वर्तमान समय में सड़क पर दिखाई दे रहे हैं? क्या वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं जो चयनित हो चुके हैं? क्या वो किसानों के साथ हैं? किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, किसान साफ तौर पर अपना गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों से गायब हैं। तो क्या ये बातें सिर्फ बोलने के लिए होती हैं, कहने के लिए होती हैं, भाषणों में थोड़ा एक नया रंगपन देने के लिए होती है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बताना चाहिए, आप मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, आपने क्या किया युवाओं के लिए, आपने क्या किया किसानों के लिए? क्या युवा इतने महीनों से परेशान हो रहा है, इतने सालों से परेशान हो रहा है? आप सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे शिवराज जी के खिलाफ? आप क्यों नहीं बोल रहे शिवराज जी से कि इन्हें रोजगार दीजिए? आप क्यों नहीं बोल रहे कि इनको भर्ती तुरंत दीजिए, इनकी परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई कीजिए? आप हमें कमेंट में बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्या उनका यह व्यवहार सही है और आपकी इस पर क्या राय है, यह भी बताइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज अपने निज निवास पर अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य समीक्षा की बैठक की। स्वास्थ्य को लेकर के बैठक कर रहे हैं, देखिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अगर मैं युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो क्या ये युवा मानसिक रूप से बीमार नहीं होगा? तो एक तरफ तो वो युवाओं को नौकरी न देकर के, रोजगार न देकर के उनकी मानसिक बीमारी को बढ़ा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन बढ़ तो रही है, और फिर साथ ही साथ स्वास्थ्य समीक्षा की बैठक भी कर रहे हैं कि पहले युवा जो है मानसिक रूप से परेशान हो, फिर वो अपना इलाज करवाए। चलिए इलाज भी करवा लेता, पैसे चाहिए उसके लिए, धन चाहिए, वो कहां से लाएगा? कैसे वो अपना इलाज कर पाने में सक्षम होगा? जो विद्यार्थी परिवार से सक्षम होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो तो अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं किसी बीमारी के आने पर, लेकिन जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो कैसे इलाज करवाएगा? मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
उन्हें वोट दिया गया उपचुनाव में, उन्होंने फिर भी कहा ट्वीट करके कि भर्ती निकलेगी, लेकिन अब क्या हुआ मामा जी, अब क्यों नहीं आ रही है भर्ती? इन भर्तियों को क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया? कहां ये भर्तियां और कहां ये नियुक्तियां? इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि ये जो जवाब है ये प्रदेश की जनता मांग रही है, प्रदेश का युवा मांग रहा है, प्रदेश का बेरोजगार मांग रहा है। बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जय जवान जय किसान, बहुत सारी ऐसी बातें वो कहते हैं। किसानों को लेकर के अगर हम बात करें, किसानों की जो अभी आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के सबको पता होगा कि दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है दीपोत्सव मना रहे हैं। किसानों की प्राथमिकता कहां चली गई? क्या एक चाय वाला किसानों की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहा? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किसानों की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं? क्या ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां पर किसानों को अनदेखा किया जा रहा है, बेरोजगारों को अनदेखा किया जा रहा है, रोजगार मांगने वालों को और किसानों के हक की बात करने वालों को आतंकवादी कहा जा रहा है? क्या आतंकवादी है किसान? यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर इस प्रकार की बातें एक किसान के लिए कही जाएं। ये सबसे बड़ा सवाल है। बात वही आ जाती है, क्या भारत अब रोजगार देने में आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या भारत के पास रोजगार देने के साधन नहीं है? ये युवा के सवाल है। युवा बार बार रोजगार की मांग कर रहा है, लेकिन इसके जवाब नेताओं के पास नहीं है। नेता बार बार बस ट्वीट में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके इत्तेश्री कर देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का ब्लूप्रिंट ऐसा लग रहा है कि उनके पास तैयार नहीं है। हम सरल टॉक के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करेंगे कि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए और युवाओं के पास तुरंत जल्दी से जल्दी जो चयनित हो चुके हैं उनके नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग लेटर उन्हें दिए जाएं। यही निवेदन है सरल टॉक का। और साथ ही साथ सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को बुलंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि आपकी आवाज ये जन जन तक पहुंचे और सभी मुद्दों को हटाकर के बेरोजगारी प्राथमिकता से मुद्दा बने और सबसे ऊपर आए। यही हमारा प्रयास है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।